फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक्सेल के कुछ और फंक्शन की बात करेंगे, जैसे कि चार्ट। एक्सेल में जो चार्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी रिपोर्ट को परफॉर्म करने में, किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एक्सेल में चार्ट की। तो चार्ट क्या बेसिकली होता है मैं आपको बताता हूँ। ए चार्ट इन एक्सेल is a graphical representation of data. It converts number and values into visual format such as bar, line, column, pie charts, donut chart, making data easier to understand, analyze and compare. ठीक है, जो चार्ट होता है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है और ये नंबर्स को एंड वैल्यू को विजुअल फॉर्मेट के अंदर चेंज कर देता है और आपको दिखाता है बार के थ्रू, लाइंस के थ्रू, कॉलम के थ्रू, पाई के थ्रू, डोनट व्यू के थ्रू। और इसके लिए मेकिंग डाटा ईजियर टू अंडरस्टैंड, जो भी यूज़र हैं या जो भी व्यूवर हैं उस चीज़ को जो देख रहे हैं उनके लिए इसको समझना बहुत ईजी हो जाता है और एनालाइज करना और कंपैरिजन करना वो सब बहुत इजी हो जाता है। अगर हम सपोज़ करिए कि हमारे पास कोई दो रिपोर्ट्स हैं, हम उनको कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास फिगर दे रखी हैं वो हम कंपेयर करेंगे, वो हमारे लिए थोड़ा टफ रहता है। लेकिन अगर हमें एक व्यू मिल गया, एक ग्राफिकल वे से अगर हम इसको उस चीज़ को समझेंगे तो वो हमारे लिए कहीं ज़्यादा ईजी रहता है। ठीक है, तो बेसिकली एक्सेल चार्ट क्या रहा, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको। एक्सेल चार्ट इज़ ए विजुअल टूल used to represent data graphically so that user can quickly identify trends, patterns, comparisons and relationship within the data. ठीक है, अब हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, चार्ट्स को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ आपको। टू मेक डाटा ईजी टू अंडरस्टैंड, जो भी हमारे पास डाटा है उसको ईजिली समझने के लिए। टू कंपेयर वैल्यूज़ क्विकली, अगर मान लीजिए आपके पास 3-4 वैल्यूज़ दी हुई हैं और उनको आप कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर आपके पास ग्राफिकली होगा तो आप उसको जल्दी समझ पाएंगे। टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड पैटर्न, जो एक पैटर्न है उसको अगर हम देखें कि इस पैटर्न को हम कैसे समझ पा रहे हैं, ठीक है, जो मार्केट का उतार चढ़ाव है, अगर हम उसको एक पैटर्न के बेसिस पे देखें वो हम जल्दी समझ पाएंगे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू। फिर आता है टू प्रेजेंट डाटा प्रोफेशनली इन रिपोर्ट्स, जो भी आपको प्रोफेशनली रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, जैसे अभी अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आप आगे कंपनीज़ में जाएंगे, एम्प्लॉयज़ बनेंगे, जब भी आपको ये रिपोर्ट्स बनानी होंगी तो रिपोर्ट्स बेसिकली आपको डाटा दिया होगा, लेकिन जब आप उसे रिप्रेजेंट करेंगे हायर अथॉरिटीज़ के पास, तब उसके अंदर वो क्या दिखाई देगा, एक ग्राफिकल व्यू दिखाना होगा उसके अंदर। ठीक है, वो भी मैं अभी आगे क्लियर करूँगा। एंड टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, जाहिर सी बात है अगर आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू आगे बढ़ते हैं, ग्राफिकल जो व्यूज़ दिखाते हैं, अगर आप अपने हायर अथॉरिटीज़ को या सीनियर्स को, या अगर मैं स्कूल की बात करूँ तो टीचर्स को, तो उससे क्या रहता है कि उनको जल्दी ये चीज़ क्लियर होगा और वो जल्दी एक डिसीजन मेकिंग स्टेप उठा पाएंगे उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, अब हमारे पास जो नॉर्मली जो यूज़ होते हैं चार्ट, वो कितनी तरीके के होते हैं वो मैं एक बार आपको ब्रीफ बता देता हूँ, बाकी फिर हम आपको एक्सप्लेन करूँगा इसके बारे में। जैसे एक होता है कॉलम चार्ट। ठीक है, कॉलम चार्ट का देखिए आपको यहाँ पे व्यू दिख रहा है, ये व्यू है कॉलम चार्ट का, इस तरह से इसमें ये बने होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बार चार्ट। बार चार्ट भी सेम होता है लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है, जैसे नॉर्मली था ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर हो गया, इसको बार चार्ट हो गया। ये सब मैं अभी आपको आगे क्लियर करूँगा, अभी मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ दे रहा हूँ जिससे कि थोड़ा सा आप इन चीज़ों से रिलेट कर पाओ। उसके बाद आता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में देखो ये दिख रहा है आपको लाइन चार्ट कि किस तरह से एक ग्राफ ऊपर जा रहा है। अभी किस चीज़ का ग्राफ है, सेल का ग्राफ है या कोई डाटा आप उसमें दिखा रहे हैं, किस चीज़ के रिगार्डिंग है ये डाटा, वो मैं अभी आपको आगे क्लियर करूँगा। उसके बाद आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट के अंदर मान लीजिए आपके एक कंपनी है, उसके 3-4 प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, किसी की सेल हो रही है, किसी की 20% हो रही है, किसी की 25% हो रही है, किसी की 35% हो रही है, तो वो सब दिखाया जाता है। वो सब आगे अभी मैं आपको क्लियर करूँगा। इसी तरह से इस पिक्चर के लिए अभी 4 ही पाई मतलब चार्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसके अलावा एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट, ठीक है, और डोनट चार्ट, मतलब काफ़ी सारे अप्रॉक्स जो हैं 12 टाइप ऑफ चार्ट होते हैं। वो मैं भी आपको और उनके नाम बता देता हूँ। रडार चार्ट, बबल चार्ट, ठीक है, स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट, ठीक है, और एक होता है कॉम्बो चार्ट। तो अभी हम आगे इन सब चार्ट्स के बारे में एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो हम चलते हैं आगे और हम इनको देखते हैं आगे कि कैसे इनको हमने समझना है। अभी हमने जैसा चार्ट के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताया और चार्ट क्यों हमने यूज़ करने चाहिए ये मैंने बताया। अब हम चलते हैं चार्ट्स किस टाइप से यूज़ करते हैं, यानी कि हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं एक बार कि हम चार्ट कैसे बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, अपनी रिपोर्ट्स के बेसिस पे, अपने डाटा के बेसिस पे। ठीक है, तो एक बार हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम चार्ट कैसे बनाएंगे। देखिए अब हम अपने एक्सेल के शीट पे आ गए हैं और अब देखते हैं कि यहाँ पे हम कैसे चार्ट प्रिपेयर करते हैं। तो अभी हम जो चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे कॉलम चार्ट के बारे में कि कॉलम चार्ट क्या होता है। कॉलम चार्ट जो बेसिकली रहता है वो डिस्प्ले डाटा यूजिंग वर्टिकल बार, यानी कि अभी देखो, अभी मैंने आपको अभी बताया नहीं लेकिन वो कुछ इंडिकेशन दे रहा है कि भाई जो कॉलम चार्ट रहता है वो वर्टिकल बार्स के थ्रू हम उसमें जो भी डाटा देते हैं वो उसके थ्रू हमें रिप्रेजेंट करके देता है। बेस्ट इट इज़ बेस्ट फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज़ बिटवीन कैटेगरीज, यानी जो भी उस कैटेगरी के अंदर वैल्यूज़ दी गई हैं वो उनके बारे में हमें काफ़ी कुछ क्लियर करके दिखा देता है। ठीक है, तो एक बार हम देखते हैं कि हम कैसे इसको अपना चार्ट बनाएंगे और कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा प्रिपेयर भी किया हुआ है इसको। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हम इस वैल्यू को चार्ट के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए एक बार चलते हैं, हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे पास चार्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट और भी हैं। इस पर क्लिक करेंगे और भी चार्ट आ जाएंगे, स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट, डोनट चार्ट, बबल चार्ट और डार्ट चार्ट। ठीक है, नॉर्मली जो हमारे यूज़ होते हैं वो यही होते हैं। बाकी अगर आप बोलेंगे तो मैं औरों के बारे में भी आपको डिस्क्राइब कर दूँगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर हमें वो डिवाइड करके बनाना पड़ेगा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं कॉलम चार्ट से। ठीक है, आप देखिए कॉलम चार्ट पर मैंने क्लिक किया। कॉलम चार्ट के अंदर भी वेरिएशंस आ गए, 2D कॉलम, 3D कॉलम, सिलेंडर शेप, कोन शेप, पिरामिड शेप। ठीक है, सपोज करिए कि हम ये ले लेते हैं एक बार आपको समझाने के लिए। अब देखिए ये मैंने लिया, ये यहाँ पे कॉलम चार्ट है लेकिन ब्लैंक है। अब आप कहेंगे वैल्यूज़ तो आ नहीं रही इसके अंदर। वैल्यूज़ ऐसे नहीं आएंगी अपने आप, हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके सिलेक्ट डाटा करेंगे। अब देखिए सिलेक्ट डाटा किया मैंने और मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। अब देखिए जो टेबल मैंने बनाई हुई है मैंने उसी को सिलेक्ट किया है और उसी के बेसिस पे यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे कंपनी का नाम आ गया। अब यहाँ पर जैन से लेकर दिसंबर तक आपको सारे मंथ्स यहाँ पे आ गए हैं। ग्रॉस सेल्स आ गई मेरी, यहाँ पे जितनी भी मेरी ग्रॉस सेल्स थी वो ये दिखा रहा। देखिए ये 20,000, फिर 35,000, फिर 40,000, जो भी मतलब हमारी सेल्स थी वो इसने बताया कि कंपनी ने जैन से लेकर दिसंबर तक ग्रो किया या नहीं किया। तो वो इजीली वन शॉट के अंदर मुझे ये क्लियर हो गया। अगर हमें एक इसको इसके थ्रू अगर मैं पढ़ता हूँ तो शायद कोई मैथमेटिकल मेरे से मिस्टेक हो सकती है पढ़ने में कि अरे 85,000 था वो मैंने देखा नहीं या 60,000 नहीं देख पाया। यहाँ आपको देखिए बिल्कुल क्लियर हो गया। हर मंथ मैं आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखाई दूँ उसको, देखो जैन फेब हर मंथ जो भी उसमें चल रहा है वो आपको बता रहा है। और जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ, जैसे ये कम लग रहा है मुझे 63 है, एक बार क्रॉस चेक करते हैं कि भाई ये जुलाई की है, एक मिनट देखते हैं। हाँ जुलाई की देखो 63 है तो यहाँ पे 63 आ गया। ठीक है ना, और ये कब की है, नवंबर की है 90,000। ठीक है, तो जैसा आपने इनपुट देंगे इसके अंदर ये वैसे ही आपको बिल्कुल अपना जो भी ग्राफ रहेगा वो आपको इसमें दिखा देगा। ठीक है, तो अब आपने देखा कि कॉलम चार्ट के अंदर बेसिकली हमने यहाँ से डाटा उठाया और उसके बाद हमने उसे रिप्रेजेंट करवाया तो इस तरह की शेप आ गई। अब अगर सपोज़ करिए कि मुझे ये शेप चेंज करनी है, मैं एक बार देख लेता हूँ चार्ज टाइप, इसमें मुझे ये चाहिए, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए शेप चेंज हो गई इसकी। ठीक है, लेकिन इसमें हम एक्यूरेसी नहीं निकाल पा रहे क्योंकि जो इसकी हाइट है वो बहुत ध्यान लगाना पड़ रहा है कि वो कौन सी लाइन के पार गई है। तो इसको नहीं लेते हम और देखते हैं कोई एक बार ये भी देख लेते हैं, ये क्या कहता है, ओके करेंगे इस तरह से। तो वो डिपेंड करता है। अच्छा कलर आपने चूज़ करने हैं, आप कलर चूज़ कर लीजिए कौन से कलर में आपने ये देखनी है। तो बेसिकली आपका ये कॉलम चार्ट रहा। ठीक है जी, अब हम अपने नेक्स्ट चार्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है बार चार्ट। ठीक है,
बार चार्ट बेसिकली क्या होता है वो बता देता हूँ मैं भी आपको। बार चार्ट क्या करता है, इट डिस्प्ले डाटा यूजिंग हॉरिजेंटल लाइन। अब देखो इसमें तो आपको इस तरह से लाइन दिखी थी, वो हॉरिजेंटल लाइन में आपको दिखाएगा, हॉरिजेंटल बार में। यूजफुल व्हेन कैटेगरी नेम आर लॉन्ग, ये वहाँ अच्छा रहता है जहाँ पे जो कैटेगरीज होती हैं वो काफ़ी लॉन्ग होती हैं। अब देखते हैं एक बार कि ये हमें किस तरह से रिप्रेजेंट करता है। अब मैं इसको या तो इसका साइज छोटा कर देते हैं और इसको यहाँ रख देते हैं हम, और एक बार हम नेक्स्ट चार्ट बना लेते हैं अपना, जिसका हम नाम देंगे बार चार्ट। ठीक है, कोशिश करूँगा कि एक ही एक्सेल की शीट पे मैं आपको क्लैरिफाई कर सकूं, लेकिन थोड़ा देखते हैं स्पेस का क्या रहता है। अब बार चार्ट है, टेबल हमारी यही है। अब देखते हैं बार चार्ट कैसे बनता है। इंसर्ट पे जाएंगे हम, यहाँ आ गया लाइन चार्ट, ये आ गया बार चार्ट। देखिए बार चार्ट पे हमने क्लिक किया। अब इसके भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए, कोई बात नहीं, हम ये चूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने चूज़ किया, और चूज़ करने के बाद राइट क्लिक करके हम इस पर सिलेक्ट डाटा पे जाएंगे, और यहाँ से हम डाटा सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, और ओके कर देंगे। अब देखिए, अब ये कैसा रहा, सेम वही चीज़ है। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओहो, एक सेकंड, ये यहाँ से देखिए, ये देखिए इसमें क्या था, इसमें ये आपको इस तरह की शेप में दिखा रहा था वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल शेप में दिखा रहा है बस, लेकिन पर्पस बेसिकली वही रहेगा। अब इसमें भी जनवरी से लेकर दिसंबर तक आ गया ही। ठीक है, यहाँ इन्होंने अपने हिसाब से एक वैल्यूज़ दे दी हैं, जितनी वैल्यूज़ हम डालते हैं ये उससे करीब 10 टाइम ऊपर वैल्यू यहाँ पे अपने आप शो हो जाती है। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे मैंने 20,000 30,000 रखा हुआ है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 20 लाख 30 लाख 50 लाख और यहाँ पे करते करते मैं 2 करोड़ ले आता हूँ, तो ये वाली जो वैल्यू है ये अपने आप चेंज हो जाएगी, ये उसी रेशियो में उसको लेके चली जाएगी। ठीक है, जो मैक्सिमम जो मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये अपने आप उसको मैनेज कर लेता है कि हमने कहाँ से कहाँ तक जाना है। ठीक है, तो अब देखिए, अब डिफरेंस क्या रहा, बेसिकली डाटा इसने उठाया, उठाने के बाद हमारे दोनों जो चार्ट हैं वो देखो आपके सामने हैं। मैं कोशिश करता हूँ इनको एक ही जगह रखने की। ओके, ये देखिए, अरे ठीक है, ये इस तरह से आपके सामने। ठीक है, अब देखो बार चार्ट भी आपके सामने आ गया, पाई चार्ट भी आपके सामने आ गया, तो इससे आपको क्लैरिफाई हो गया दोनों चार्ट्स। ठीक है, ये कॉलम चार्ट हो गया, ये बार चार्ट हो गया। हाँ, अब हम देखते हैं जो तीसरा हमारा जो चार्ट है वो है लाइन चार्ट। तो देखिए हम इंसर्ट पे गए, यहाँ पे लाइन चार्ट पे हमने क्लिक किया और हमारे पास आ गया। एक बार हम ये वाला देख लेते हैं किस तरह से रहता है ये। इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ और इधर ही कर लेते हैं इसको। इसमें करते हैं राइट क्लिक, सिलेक्ट डाटा। ये हमने डाटा सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। ये देखिए इस तरह से आ गया हमारे पास। अब बेसिकली इसमें देखो, उसमें क्या दिखा रहा था, ये उसमें ये बेसिकली दिखा रहा था बार्स दिखा रहा था। यहाँ हमें बार्स नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे हमें लाइन दिखा रहा है। लेकिन लाइंस पे ये जो दिखा रहा है, ये आपको पॉइंट दिखा रहा है बेसिकली, कि जो हमारा बार जा रहा है, जो हमारी जो लाइन जा रही है उस पर जो डॉटेड ये जो आपको शो हो रहे हैं, ये डॉटेड किस चीज़ के हैं? ये डॉटेड वो हैं जो हमारी कंपनी ने मंथली अर्न किया है। तो इस पे हमारी कंपनी ने 20,000 अर्न किए हैं, यहाँ 35,000 किए हैं, यहाँ 40,000 किए हैं, यहाँ 60,000। इसी तरह से ये ग्राफ हमारा आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखो ये हो गया। यानी कि आप एक चीज़ देखो कि हमारा, मैं एक ही टेबल इसलिए लेके चल रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को ये क्लेरिफाई हो जाए कि अगर हमने इसको देखना है कि भाई किस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है ना, तो ये आपको इससे क्लियर हो गया। क्योंकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो सेम है, लेकिन हमारे चार्ट जो हैं वो बस डिफरेंट हैं। ठीक है, तो अब देखो ये हमारा तीसरा हो गया चार्ट। इसको भी हम उसी के साइज़ का करने की कोशिश कर लेते हैं। ये देखिए छोटे में वैसे ही कुछ ज़्यादा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपको क्लियर हो गया अब। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है चार्ट, वो आता है पाई चार्ट। एक बार पाई चार्ट भी देख लेते हैं कि पाई चार्ट में जो वैल्यूज़ हैं वो हमें किस तरह से दिखेंगी। इसको हम बोल्ड कर देते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं, पाई चार्ट। ठीक है जी, अब पाई चार्ट की देखो ये 3D डिज़ाइन आ गए हैं, ये और डिज़ाइन आ गए हैं। हम इसमें ये नॉर्मल डिज़ाइन ले लेते हैं इसका, और राइट क्लिक करते हैं, सिलेक्ट डाटा करते हैं, और
ये हमारा सिलेक्ट डाटा हो गया है, इसको ओके कर लिया है हमने। अब देखिए यहाँ पे क्या रहा हमारा, यहाँ पे हमारा डाटा कुछ गलत उठ गया लगता है। अब हम एक बार देखते हैं इसमें डाटा ऐड करके, सिलेक्ट डाटा पे गए। अब हम ये कंपनी का नाम मैंने नहीं लिया इसमें भी, एक बार इस तरह से करते हैं। ठीक है, अब ये अक्टूबर तक शो हो रहा है, इसको एक्सपेंड करते हैं, दिसंबर तक आ गया। ठीक है, अब देखिए इस चार्ट के अंदर जो हमारा ये पाई चार्ट है, अब इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, इसने हमें जैन से लेकर दिसंबर तक मंथ साइड में दिखा दिए और उनका एक कलर कोड दे दिया। अब मैं दिसंबर का मेरा कलर कोड ये है, ठीक है, जो मुझे लग रहा है शायद यही होगा, ये भी नहीं है, ये होगा दिसंबर का, ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया सीरीज़ 1 पॉइंट दिसंबर और वैल्यू है 97,000। इसने परसेंटेज भी बता दिया कि ये 12% है, ये कितने परसेंट है, 11% है, ये 11%, ये 11%, ये 9%, 8%, 5%, 4%, 3%। मतलब इसमें परसेंटेज के हिसाब से भी हमें चीज़ें क्लैरिफाई हो गई कि अगर मैं एक एवरेज लेके चलूँ कि 100% में से मेरी जैन में कितनी सेल हुई है, फेब में कितनी हुई है, मार्च में कितनी हुई है, तो उस तरह से ये मुझे बता रहा है। अब 97 दिसंबर में देखो सबसे ज़्यादा है, तो इसने बताया कि 12% आपका हुआ है। तो ठीक है, मतलब इससे हमें आप परसेंटेज भी आपकी निकल जाती है बेसिकली। ठीक है ना। अब देखो ये हमने छोटा कर दिया थोड़ा सा, तो इसलिए वो जुलाई तक रह गया। इसको अगर हम ऐसे लॉन्ग कर देते हैं हो जाएगा। ठीक है, तो आज के जो वीडियो रहा हमने, इसमें बेसिकली हमने आज 4 जो चार्ट हैं अपने, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट, इसके बारे में जाना, इसके बारे में हमने समझा है। और अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम कुछ और जो हमारे चार्ट हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कुछ नई फैक्ट एंड फिगर के साथ। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।